Hello students, now I will discuss about your fourth concentration term, that is your normality. So in the previous video I have already discussed about your molality, then next is your normality. तो normality माने कौन? तो तमर normality को generally represented as capital N. Normality is represented or denoted as capital N. Capital N भावेर आमे represent करिया normality के. Clear? तो फर्स्ट नॉर्मालिटी माने कौन? नॉर्मल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मालिटी? तो नॉर्मालिटी मीन्स से कहूँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज योर नॉर्मालिटी. क्लियर? नॉर्मालिटी माने कौन कहला? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो डेफिनेशन लिख नॉर्मालिटी रो. इट इज डिफाइंड एज number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution. से कहला 1 लीटर सॉल्यूशन रे केते ग्राम इक्विवेलेंट रो सॉल्यूट प्रेजेंट अछि, दैट इज योर नॉर्मालिटी. क्लियर? तो तापर सेकंड पॉइंट लिखो. इट इज डेनोटेड बाय रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल N. क्लियर? तापर एई तमरो डेफिनेशन देखिकी आमे फार्मूला लिखिबा. तो लिखो मैथमेटिकली comma normality N is equal to कौन कहला? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. तो ऊपर लिखबी कौन? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय कौन कह ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट लिख दियो. ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कौन कह प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन कोड़े नि आजि वॉल्यूम, सॉल्यूशन रो वॉल्यूम. तो वॉल्यूम को हमें नॉर्मली कोड़े लीटर मेजर करा जाए है ना. तो लिखिबेटा कौन? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर. तो तल लिखली कौन? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर. क्लियर? तो तुम डेफिनेशन देखिए फॉर्मूला हला कौन कहला? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन 1 लीटर. क्लियर? तो फास्ट देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट माने कौन? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट माने कौन? तो ये लिखो सिंस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट is equal to mass divided by equivalent mass. एठी कौन पड़े आसला? इक्विवेलेंट मास पड़े आसला. बुझिपालो? जेहेतु ग्राम इक्विवेलेंट तो कौन इक्विवेलेंट मास आसला. तो या पूर्व तुम कौन पढ़िलो? नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट. तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कौन थिला? मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. जेहेतु टर्म लागी कौन? मोल. बुझा पड़ला? मोलारिटी कैसे कौन थिला? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मीन्स मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. किंतु नॉर्मालिटी केस रे तुमर कौन आसी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास. ए दुटा डिफरेंस मन रख. नंबर ऑफ मोल थिले मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट थिले मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास. मोल थिले मॉलिक्यूलर मास, इक्विवेलेंट थिले इक्विवेलेंट मास. एटा मन रखिबो. बुझा पड़ला? तो कौन हम? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट. तो लिख तो मास टाक मन कर नेली डब्ल्यू नेली, इक्विवेलेंट मास टाक नेली ई.
तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो n इज इक्वल टू W बाई E, n इज इक्वल टू मास को W नेली डिवाइडेड बाई E, क्लियर इक्विवेलेंट मास E। तो अब n नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट तमर कोन n, तो n जगह रे मु W बाई E लिखि पारिबी, तो लिखली n जगह रे W डिवाइडेड बाई E मींस लिखो व्हेयर W इज द वेट ऑफ द सॉल्यूट, व्हेयर E इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट, बुझा पड़ला, इनटू तले कोन देजी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, तो लिखि कोन इनटू V, तो W डिवाइडेड बाय E इनटू V, क्लियर फार्मूला है गेला नॉर्मल लीटर n इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय E इनटू V। तो जदि तुम वॉल्यूम टा लिटर देला बोली एटा रहिला, तो जदि वॉल्यूम टा तुम मिलीलीटर रे दिहांता, एठी लिटर अछि बोली एटा आसला, मिलीलीटर देथिले कोन 1000 मल्टीप्लाई करिवो, जेहेतु 1 लिटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो एटा कोन 1000 मल्टीप्लाई करिवो जेते बेले तुमरो वॉल्यूम टा मिलीलीटर थिवो। तो नॉर्मल लीटर फार्मूला जानो W इनटू 1000 डिवाइडेड बाय E इनटू V, व्हेयर W इज द वेट ऑफ द सॉल्यूट, E इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट, V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml लिखियो ए केस रे 1000 मल्टीप्लाई हे जी, क्लियर। तापर यार यूनिट कोन हबो, नॉर्मल लीटर यूनिट कोन हबो, यूनिट कोन हबो, यूनिट कोन हबो, तो अछि कोन ग्राम, ग्राम लिखली, तो लिखली कोन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूट, तो लिखियो ग्राम इक्विवेलेंट लिखि दियो, खाली ग्राम लिखोनी, लिखो ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट लिखो, यूनिट कोन हो ग्राम इक्विवेलेंट, एटा ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय लीटर बा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर बा ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स जोड़ा कहले चलिबो, बुझ पालो। यूनिट केमिति रहला ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो लिखलो ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय लीटर आसला, क्लियर। तो तुम्हारा दिमाग के क्वेश्चन आसो व्हाट इज नॉर्मलिटी, राइट डाउन इट्स फार्मूला और राइट डाउन इट्स यूनिट, तो एटा शॉर्ट क्वेश्चन में आसीबो। तो मन रखि द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मींस मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, तो जतबेले तुम प्रॉब्लम करिवो इक्विवेलेंट मास फास्ट, जेमि मोलारिटी मोलालिटी केस रे कोन तमे मोल थिला तो कोन मोलिकुलर मास बाहर करथिलो, नॉर्मलिटी केस रे तुम कोन बाहर करिया पड़िबो इक्विवेलेंट मास बाहर करिया पड़िबो, सॉल्यूट रो इक्विवेलेंट मास बाहर कर। तो तुम फर्स्ट ईयर पढिदिलो इक्विवेलेंट मास केमि बाहर करंती, तो देखो एटा नोट डाउन कर फास्ट। तो एबे देखिया केमिति इक्विवेलेंट मास बाहर करंती, बुझा पड़लो, फर्स्ट ईयर भी एटा पढि दिलो इक्विवेलेंट मास केमिति कैलकुलेट करंती। तो पढि दिलो फर्स्ट ईयर रे इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, तो ए तीनटा करो इक्विवेलेंट मास केमिति बाहर करिवो, किंतु एठे बे टिके तुमको एग्जांपल देकी कहि दोजी केम, तो इक्विवेलेंट मास जो तुम बाहर कर परिबो नॉर्मली तो प्रॉब्लम कर परिबोनी, बुझ पालो। तो सेहि माई तुम इक्विवेलेंट मास रो केमिति कैलकुलेट करिवो। तो फास्ट देखो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, एठे नेली कारो एसिड, तापर एठे नेली EQ मींस इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, नेक्स्ट इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, तो एसिड बेस और सॉल्ट रो केमिति तमे इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करिवो। तो देखो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, तो केमिति तमे कैलकुलेट करिवो। तो फास्ट देखो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, तो एसिड रो इक्विवेलेंट मास बाहर करिवो। तो यार फार्मूला हला एठे लिखि ई एसिड, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इज इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। तो गोटे एसिड रो इक्विवेलेंट मास केमिति बाहर करिवो, सेही एसिड रो फास्ट मोलिकुलर मास बाहर करिवो, तापर तार बेसिसिटी बाहर करिवो। तो मोलिकुलर मास जानिजो, तो देखबे बेसिसिटी माने कोन, गोटे एसिड रो व्हाट इज बेसिसिटी, तो बेसिसिटी माने जेतटा H+ आयन बाहरुजी, जेतटा नंबर ऑफ H+ आयन रिप्लेस्ड बा नंबर ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जांपल देखो गोटे एसिड HCl, तो HCl ला ब्रेक डाउन हे कोन दबो H+ आयन प्लस Cl माइनस,
तो एटा गोटे जेहेतु एसिड तुमको कहला क्वेश्चन पचारला फाइंड आउट द इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl। तो HCl रो इक्विवेलेंट मास केमिति बाहर करिवो तो फास्ट HCl रो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू HCl रो मॉलिक्यूलर मास बाहर करिवो HCl रो मॉलिक्यूलर तो 1 प्लस क्लोरीन रो 35.5 डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ए एसिड रो बेसिसिटी मींस केतटा H+ आयन बाहर जी तो केतटा H+ आयन बाहर जी गोटे H+ आयन तो यार बेसिसिटी केते 1 क्लियर। तापर देखो आ गोटे एग्जांपल मन कर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 तो H2SO4 ना कोन दबो केतटा H+ आयन दुईटा H+ तो लिखली कोन 2H+ प्लस SO4 2- क्लियर। तो यही कहला फाइंड आउट द इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रो केमिति इक्विवेलेंट मास बाहर करिवो तो E इज इक्वल टू सल्फ्यूरिक एसिड रो मॉलिक्यूलर मास बाहर करिवो 2 × 1 प्लस सल्फर 1 × 32 प्लस ऑक्सीजन 4 × 16 तो एटा कैलकुलेट करिवो तो यार तापर कोन अछि बेसिसिटी H2SO4 बेसिसिटी केते माने H2SO4 केतटा H+ आयन बाहर जी तो H2SO4 केतटा H+ आयन बाहर जी दुईटा तो बेसिसिटी लिखियो केते 2 डिवाइडेड बाय 2 बुझ पालो। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड केमि कैलकुलेट जे करिवो जानि पालो तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। तापर देखो एडा पॉइंट आउट करो हला तापर इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस रो केमि इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करिवो तो रहिला फार्मूला अछि मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेस माने यार आसीबो एसिडिटी जेमिति एसिड आसला कोन बेसिसिटी सेमिति बेस आसीबो कोन एसिडिटी उल्टाडा एसिड बेसिसिटी बेस एसिडिटी क्लियर। तो गोटे बेस रो एसिडिटी माने कोन एसिडिटी माने जेतटा OH- आयन बाहर जी एसिडिटी तमर कोन बेसिसिटी माने जेतटा H+ आयन बाहर जी एसिडिटी माने जेतटा OH- आयन बाहर जी। तो फॉर एग्जांपल देखो NaOH टा गोटे बेस NaOH हला तो NaOH टा ब्रेक डाउन हे कोन दबो Na प्लस OH- तो तुमको कहबी फाइंड आउट द इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो कौन करिवो E इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास 1 × 23 प्लस ऑक्सीजन 1 × 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड रो एसिडिटी केतटा OH एसिडिटी माने कोन नंबर ऑफ OH- आयन तो OH- आयन गोटे बाहरी तो डिवाइडेड बाय 1 मन कर थांता सेकंड एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 तो एटा ब्रेक डाउन हे कोन देता Ca2+ आयन प्लस 2 OH- आयन OH- केतटा अछि दुईटा हाइड्रोक्साइड आयन दुईटा अछि तो OH- आयन केतटा बाहर जी दुईटा बाहर जी तो यार एसिडिटी केते 2 तो यार इक्विवेलेंट मास बाहर करिवो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय यार एसिडिटी केते 2 क्लियर। तो एसिड रो उल्टाडा बेस बुझ पालो एसिड केस रे मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी बेस केस रे मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी। तापर नेक्स्ट इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट गोटे सॉल्ट अछि तारो केमिति इक्विवेलेंट मास बाहर करिवो तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट इज E इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेटालिक कैटायन इनटू वैलेंसी एटा मन रखियो एटा टिके चेंज हला ऊपर समस्त गैस समान एसिड बेस सॉल्ट तीन जन जाकर ऊपर रहुछि मॉलिक्यूलर मास तळडा खा जहा चेंज होछि तो सॉल्ट रो कोन नंबर ऑफ मेटालिक कैटायन केतटा मेटालिक कैटायन बाहर जी इनटू सेही तार वैलेंसी। तो फॉर एग्जांपल देखो गोटे सॉल्ट एग्जांपल NaCl ला गोटे सॉल्ट तोड़ा कोन दबो Na+ आयन दबो प्लस Cl- आयन दबो क्लियर। तो यार इक्विवेलेंट मास बाहर करिवो एटा जानि जो सॉल्ट गोटे तो यार मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करलो 1 × 23 प्लस 1 × 35.5 एटा मॉलिक्यूलर मास बाहर करलो तापर तार नंबर ऑफ मेटालिक कैटायन एड्रे केतटा मेटालिक कैटायन अछि सोडियम तो मेटाल तो मेटालिक कैटायन केतटा बाहर जी तो देखो आगे केते अछि 1 तो गोटे मेटालिक कैटायन बाहर जी 1 जदि 2Na+ थांदा माने दुईटा मेटालिक कैटायन तो लिखली 1 × वैलेंसी केते सोडियम रो वैलेंसी केते +1 तो 1 × 1 एति बुझ पाला ना बुझ पाला आ गोटे मन कर सॉल्ट था सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एटा गोटे सॉल्ट तो ब्रेक डाउन हे कोन था 2Na+ प्लस CO3 2- तो यार इक्विवेलेंट मास बाहर करिया पई पड़िबो तो यार फास्ट मॉलिक्यूलर मास बाहर करिवो सोडियम कार्बोनेट मॉलिक्यूलर मास बाहर कर दबो बुझ पालो ता तळे कोन अछि नंबर ऑफ मेटालिक कैटायन
तो तुम मेटालिक किए सोडियम तो मेटालिक काटायन केतटा बाहरी तो आगोड़ा देखिए आगे केतटा लिखाई दीटा तो मेटालिक काटायन 2 इंटू यार सोडियम वैलेंसी केते 1 +1 तो 2 × 1 तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट तो एटा तुमको एथि पई कहली जे तुमर जते नॉर्मलिटी रो प्रॉब्लम करिवो इक्विवेलेंट मास बाहर करिया को पड़िबो बुझ परलो तो एटा नोट डाउन करो तापर एबे देखिया प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्मलिटी रो प्रॉब्लम देखिबा तो इक्विवेलेंट मास टा तमरो दरकार हैना तो एबे देखो प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्मलिटी रो किछटा प्रॉब्लम करबा तो गोटे क्वेश्चन लिखो फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 1 फाइंड आउट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन find out the normality of solution if 0.98 gram of sulfuric acid if 0.98 gram of sulfuric acid H2SO4 present in 500 ml of solution present in 500 ml of solution एटा क्वेश्चन पचारे तो क्वेश्चन कर फाइंड आउट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन रो नॉर्मलिटी बाहर करिया पई पचारे माने n इज योर क्वेश्चन मार्क n पचारे इफ 0.98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो सल्फ्यूरिक एसिड तमर कोन सॉल्यूट केते ग्राम रो सॉल्यूट प्रेजेंट अछि 0.98 ग्राम रो 0.98 ग्राम रो सॉल्यूट तापरे कोडे डिजॉल्व अछि बा प्रेजेंट अछि 500 ml ऑफ सॉल्यूशन तो वॉल्यूम दे देला वेट दे देला बुझ परला तो तमर वेट देला केते W इज द वेट ऑफ द सॉल्यूट 0.98 ग्राम वॉल्यूम केते देला 500 ml तो तमे नॉर्मली जान जो कोन एक लिखुची नॉर्मलिटी n इज इक्वल टू W इंटू वेट ऑफ द सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इंटू वॉल्यूम एटा फार्मूला पढ़ी दिलो बुझ पालो तो W रो वैल्यू अछि तुम पाखरे V रो वॉल्यूम रो वैल्यू दे देजी तो एबे कोन इक्विवेलेंट मास बाहर करिवो कार इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रो इक्विवेलेंट मास बाहर करिवो तो एकर बाहर करिया कोन इक्विवेलेंट मास ऑफ एबे बाहर कर दिले इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बुझ पालो तो H2SO4 टा गोटे कोन एसिड तो एसिड रो इक्विवेलेंट मास केमिति बाहर करिवो मॉलिक्यूलर मास जेहेतु एसिड रो उल्टाटा कोन बेसिसिटी तो एसिड रो उल्टाटा कोन बेसिसिटी क्लियर तो एटा पढ़िले फार्मूला तो तमे बे सल्फ्यूरिक एसिड रो मॉलिक्यूलर मास फास्ट बाहर करो 2 × 1 दुईटा हाइड्रोजन एटम अछि तो 2 × 1 सल्फर केते 32 एटॉमिक मास 1 × 32 प्लस ऑक्सीजन रो एटॉमिक मास 16 तो 4टा ऑक्सीजन एटम अछि 4 × 16 डिवाइडेड बाय बेसिसिटी माने कहिदिली एसिड रो जेतटा H+ आयन बाहर तो H2SO4 केतटा H+ आयन बाहरियो दीटा तो यार बेसिसिटी 2 डिवाइडेड बाय 2 तो कैलकुलेट करले तमर पळे आसीबो 98 मिसले डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 49 तो तमर इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू 49 तो E वैल्यू पाई गले V वैल्यू पाई गले W वैल्यू पाई गले एबे फार्मूला रे पुट करबा बुझ पालो तो फास्ट एटा लिखि देबो गिवन लिखो सॉल्यूशन देन गिवन सॉल्यूशन लिखि देबो देन गिवन एटा देजी तापरे एबे फार्मूला पुट करिया तो W 0.98 into 1000 कौन पाई 1000 मल्टीप्लाई कली जेहेतु तुम वॉल्यूम टा कोड ml रे देजी तो सेहि पई 1000 मल्टीप्लाई कली तापरे इक्विवेलेंट मास केते बहला 49 into वॉल्यूम केते 500 तो 500 हले केते 2 पळेला तो केते आसीबो 0.98 into 2 डिवाइडेड बाय 49 तो केते आसीबो 0.2 into 2 0. ये केते 0.2 into एटा हले केते 0.
0.02 into 2 केता आसला 0.04 n 0.04 n और 0.04 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लियर? 0.98 into 1000 divided by 49। तो क्लियर? एतिकी आंसर बाहला माने एतिकी 0.04 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो एटा नोट डाउन करो। तो आ गोटे लास्ट प्रॉब्लम देखो नॉर्मालिटी रो सेकंड प्रॉब्लम। ए प्रॉब्लम जानि पारलो बही रे केते गुडे प्रॉब्लम देछि से गुडा निजे प्रैक्टिस करिवो। ए प्रॉब्लम गुडा तमर दिमाग के क्वेश्चन आसे एंट्रेंस रे भी ए प्रॉब्लम गुडा क्वेश्चन आसे। तो नेक्स्ट find out problem number 2, find out the mass of sodium hydroxide, find out the mass of sodium hydroxide present in 250 ml of a semi-normal solution, of a semi-normal solution। क्वेश्चन दला कोन फाइंड आउट द मास ऑफ NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रो वेट बा मास बाहर करिवो प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। गोटे सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन रे तमर कते वॉल्यूम अछि 250 ml। तो 250 ml रे केते अमाउंट रो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट अछि एटा तमर क्वेश्चन देजी। तो फाइंड आउट द मास, तो मास बाहर करियो बा वेट। सॉल्यूशन लेखो सॉल्यूशन देन गिवन सॉल्यूशन फास्ट पचाला कोन मास, मास माने W, W टा क्वेश्चन मार्क बुझा पड़ला। तापर कोन कर जी वॉल्यूम दे देजी, वॉल्यूम कैसे देजी 250 ml। तो V इज इक्वल टू गिवन लेखो लिखियो इन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन V इज इक्वल टू 250 ml। क्लियर? तो आम जानी नॉर्मालिटी है ना। तो एटा देजी कोन सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। तो तुमको कहिदिली सेमी मींस कोन हाफ। तो जो सॉल्यूशन नॉर्मालिटी डा हाफ ताकू कोन कहबा सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। जेमदी सेमी मोलार कहिदिली सेमी सेमी नॉर्मल माने जो सॉल्यूशन नॉर्मालिटी डा हाफ, सेमी मींस हाफ। तो नॉर्मालिटी केते हाफ, जो सॉल्यूशन नॉर्मालिटी n डा हाफ, दैट इज सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। तो Vn है ना। तापर आमे जानि जंती कोन फार्मूला नॉर्मालिटी रो नॉर्मालिटी n इज इक्वल टू W divided by equivalent mass of solute into volume of the solution, where W is the weight of the solute। तो वॉल्यूम ना तुम कोड देजी मिलीलीटर रे देजी। तो मोटा कोन करबी लीटर को कन्वर्ट करबी। तो 1000 मल्टीप्लाई करबी। एटा तुमरा फार्मूला देजी। तो W रो वैल्यू बाहर करिया को कहिजी, W रो वैल्यू बाहर करिया को कहिजी। नॉर्मालिटी दे देजी, वॉल्यूम दे देजी। एबे आमे कोन बाहर करिया इक्विवेलेंट मास बाहर करिया, इक्विवेलेंट मास। तो कार इक्विवेलेंट मास बाहर करिया इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो लिखो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कोन उठे बेस। तो यार कोन हबो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेस रो कोन कहिदिली एसिडिटी, बेस रो कोन एसिडिटी। तो मॉलिक्यूलर मास केते 23 प्लस 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एसिडिटी माने NaOH रे केतटा OH माइनस आयन बाहर जी, केतटा OH माइनस आयन बाहर जी। तो केतटा Na प्लस OH माइनस। तो गोटे OH माइनस आयन बाहरिबो। तो एसिडिटी केते 1। तो केते हबो 40 डिवाइडेड बाय 1, 40 डिवाइडेड बाय 1 तो केते आसिला 40। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड केते 40 माने E रो वैल्यू पाई गले। E वैल्यू पाइले, N वैल्यू पाइले, V वैल्यू पाइले, W रो वैल्यू कैलकुलेट करबा। क्लियर? तो एबे W टा गोटे साइड रे रखिबी, ए गुडा को गोटे साइड काने पकबी। तो W इज इक्वल टू
n इंटू ई पड़ेगा v पड़ेगा e इंटू v डिवाइडेड बाय 1000 तल को पड़े आसो 1000 तल को पड़े आसला तो w इज इक्वल टू n e v इंटू 1000 बुझिपाल तो n जगह के पुट करिवो बा एमिति न करिकी तुम जदि डायरेक्ट भी पुट कर दबो एमिति न करिकी जदि भी डायरेक्ट जे कर देला एमिति बाहर करले चलिबो n जगह तुम पुट कर दबो n इज इक्वल टू 1/2 w पचारि इंटू 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास केते देजी 40 बाहला 40 इंटू वॉल्यूम केते 250 एमिति भी पुट कल हे तो जो भड़ा वे रे करले चलिबो है ना तो एटा केते 250 4 तो 4 40 तो 40 4 केते 10 तो केते आसला 1/2 इज इक्वल टू w/10 तो w केते हबो 10/2 w इज इक्वल टू केते 10/2 एटा ऊपर पड़ेला तो w इज इक्वल टू केते हबो 10/2 तो 10/2 हेले केते 5 ग्राम तो वेट केते आसला 500 ग्राम तो 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन क्लियर तो आ गोटे मन रखि दियो गोटे रिलेशन अछि एडा नोट डाउन करो सेकंड प्रॉब्लम तो अलग प्रॉब्लम गुड़ा तमें निजे करियो बहिरु देखिए है ना तो आ गोटे देखो रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी आ गोटे फार्मूला मन रखि दियो तुम यार डेरिवेशन नहीं खाली फार्मूलाटा मन रखि दियो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एसिडिटी और बेसिसिटी एसिडिटी और बेसिसिटी ये फॉर्मूला मन रखी नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एसिडिटी और बेसिसिटी बुझिपाल तो मनकर गोटे प्रॉब्लम देजी सेटा कौन कही हेड्र मोलारिटी दे देजी गोटे प्रॉब्लम रो मोलारिटी दे देजी तो सी कहबो तार नॉर्मलिटी बाहर कर केमिति बाहर करिवो मोलारिटी जगह रे वैल्यू पुट कर दबो तापर देखिवो सेटा एसिड होदिले तार बेसिसिटी पकेबो बेस होदिले एसिडिटी पके देबो बुझ पालो तो नॉर्मलिटी आराम से पाई जिवो बुझ पालो तो एटा फार्मूला मन रखियो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एसिडिटी और बेसिसिटी प्रॉब्लम ए भलिया आसीबो मोलारिटी दे दिहिबो तापर तुमको मन करो एचसीएल रो मोलारिटी तुमको दे देजी केते 0.5 m तापर कहबो यार तमरो नॉर्मलिटी बाहर करो तो एचसीएल मोलारिटी केते 0.5 इनटू एसिडिटी माने कोन केतटा H+ आयन केतटा यार कोन एसिड तो यार बेसिसिटी माने केतटा H+ आयन बाहर जी तो डिवाइडेड बाय इनटू 1 बुझ पालो नै तो मोलारिटी यार केता हो 0.5 इनटू मोलारिटी 0.5 इंटू जेहेतु एटा गोटे एचसीएल एसिड तो यार कोन बेसिसिटी माने केतटा H+ आयन बाहर तो एचसीएल केतटा H+ आयन बाहर जी गोटे तो यार बेसिसिटी केते हला 1 तो नॉर्मलिटी केते हो 0.5 m क्लियर तो ए भला भाव रे प्रॉब्लम पकेबो तो एटा मन रखिदा क्लियर तो तमरो नॉर्मलिटी सरला नेक्स्ट क्लास रे हम डिस्कस करिया मोल फ्रैक्शन 5th concentration term. Thank you.